हेलो नमस्कार जोहार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड समान ज्ञान में प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। प्रागैतिहासिक काल में झारखंड अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। जेपीएससी पीटी और जेएसएससी सिजल के एग्ज़ाम के लिए पहले हम लोग इसमें थ्योरी करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से एक बार से सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इसके लिए पूर्णतः जो है पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं: ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब हम बारी बारी से सभी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे पूरा पाषाण काल। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल के लोगों को आग की जानकारी हो चुकी थी, लेकिन इसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्रों से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। हजारीबाग से पाषाणकालिक मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इसके अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं? दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में इसके अवशेष मिलते हैं। नवपाषाण काल, इसका कालक्रम 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में आग के उपयोग और कुम्भकारी का प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्तकुठार पाए गए हैं। ताम्र पाषाण काल का समय कालक्रम 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल जो है हड़प्पा के पूर्व काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ हो गया और इसके कारण इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन थी? तांबा थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु कहाँ पर था? सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया, विरहोर जनजाति तांबा गलाने और उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। क्लियर? झारखंड के कई स्थानों से
तांबा की कुल्हाड़ी और हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब हम देखते हैं ताम्र युग या तांबा युग। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इस युग में असुर, बिरजिया, विरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर और उसे गलाकर उपकरणों का निर्माण किया जाता था। कांस्य युग की बात कर लिया जाए, इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा निर्मित किया जाता था और उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। क्लियर। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर और बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। लौह युग की बात कर लेते हैं, तो लौह युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इसी कारण इसे लौह युग नाम दिया गया है। झारखंड के असुर और बिरजिया जनजाति को लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर और बिरजिया जनजातियों ने ही उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड में जो लोहे बनते थे उसे मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था और मेसोपोटामिया में दमिश्क में इस लोहे से क्या किया जाता था? तलवार का निर्माण किया जाता था। पुरातात्विक अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं, आइए देख लेते हैं। इसको हजारीबाग, यहां से क्या क्या मिले हैं? बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर और शैल चित्र दीर्घा मिली है। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष, विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप और काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है। दूध पानी हजारीबाग में है, यहाँ से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त होते हैं। दुमदुमा हजारीबाग से शिवलिंग की प्राप्ति होती है। भवनाथपुर गढ़वा की बात कर लिया जाए तो आखेट के चित्र मिले हैं जिसमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं और शैल चित्र भी यहाँ पर मिले हैं। पांडु पलामू में है, यहाँ से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है और इसे किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ से मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश और तांबे के औजार मिले हुए हैं। पलामू किला आपको देखने को मिलता है लातेहार में। यहाँ से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति की प्राप्ति हुई है। पलामू परमंडल की बात कर लिया जाए तो पलामू परमंडल में 3 जेलें आते हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। और पलामू परमंडल में तीनों पाषाण कालों के औजार की प्राप्ति होती है। बारूडी सिंहभूम में है, यहाँ से पाषाण कालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके मिले हुए हैं। बेनू सागर की बात कर लिया जाए सिंहभूम है और यहाँ 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। बोनगारा सिंहभूम, यहाँ से हाथ से बने मृदभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय प्रस्तर आदि प्राप्त होते हैं। बाना घाट से क्या क्या मिले हुए हैं? 9 पाषाण कालीन पत्थर और काले रंग का मृदभांड। लोहरदग्गा प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला यहाँ से मिलता है। नामकुम रांची में है, यहाँ से तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक मिलते हैं। मूरत की बात कर लिया जाए तो तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिलती है। लुपंगड़ी की बात कर लिया जाए तो यहाँ कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके मिले हैं। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से आदि मानव के निवास स्थान मिले हुए हैं। दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से थ्योरी को कर लिया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आइए हम उसे कर लेते हैं। पहला सवाल
आपके स्क्रीन पर झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुर को माना जाता है। नेक्स्ट, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है यहां के वनों में आदिम जनजातियों का निवास स्थान था। बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी, प्राचीन काल में यहां नागवंशी, सिंह, चेर तथा रक्सेल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन था। बिल्कुल सही कथन है। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। ये कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों। डी, प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड जो है लंबे समय तक बाहरी क्षेत्रों से कटा हुआ नहीं था, बल्कि काफ़ी पहले से यह बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठार में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 12 प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थल था? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सिंहभूम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, बाहरगंडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा असुर और बिरजिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान, अंतरिक्षमानों के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, इसको से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज भवनाथपुर गढ़वा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, बेनू सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र प्राप्त हुए हैं। कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लुपंगड़ी से प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र दीर्घा, ये भी इसको हजारीबाग से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कब्रगाह के अवशेष लुपंगड़ी से प्राप्त होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, लुपंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। नामकुम से तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही कथन है। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये कथन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन डी, बोनगरा से हाथ के बने मृदभांड और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में किस काल के प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हजारीबाग से। नेक्स्ट 16, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहां से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही कथन है। यहां से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही कथन है। सी, यहां से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं और दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त होते हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बता चुका हूं दोस्तों, कब्रगाह के अवशेष कहां से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लुपंगड़ी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांड के अवशेष, पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त होते हैं? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, बोनगरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडु पलामू से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी की कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पांडु से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कहता है दोस्तों? हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 24 का आंसर कर लीजिए दोस्तों। हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बाहरगंडा से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुपंगड़ी से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, रांची जिले के किस स्थान से तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक प्राप्त होते हैं?
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नामकुम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, लोहरदग्गा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त होती है? सही आंसर हो जाएगा लातेहार जिला में स्थित पलामू किला से, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, झारखंड के सामान्य ज्ञान में ऐतिहासिक काल में झारखंड का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में झारखंड में धार्मिक आंदोलन चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।